कई पूछते हैं देही अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, इन तीनों में अंतर क्या है? एक है देही अभिमानी स्थिति, दूसरी है विदेही स्थिति और तीसरी है अशरीरी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति तो व्यवहार में है, एक दो को आत्मा रूप में देखना, किसी के प्रति भी कोई दैहिक आकर्षण न हो, न कोई आकर्षण हो न विकर्षण हो, न कोई उनके प्रति नफरत हो न कोई मोह हो, वो सब आत्मा ही। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उनको आत्मा रूप में देखना। फिर विदेही स्थिति, जिसको बाबा कहते राजा जनक के समान विदेही स्थिति। राजा जनक घर गृहस्थ में रहा, राजाई चलाई, महल में रहता था, लेकिन उसका महल से मोह नहीं, राजाई से मोह नहीं, गृहस्थ से मोह नहीं। सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा था। और किस आधार पर न्यारा और प्यारा हुआ? क्योंकि अष्टावक्र से उसको सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला। सेकंड में जीवन मुक्ति है और नहीं है, बस संसार में है और संसार हमारे में नहीं है। नाव पानी पर है पर पानी नाव में नहीं है, तो तर जाएगी नाव। तो संसार में रहो, छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन फंसो कहीं भी नहीं। नया कुछ भी नहीं जोड़ो, तो न छोड़ना है न फंसना है न नया जोड़ना है, जो है सब निभाना है। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो है ना देहधारियों से, तभी तो ये संबंध बने हैं। कोई पत्नी बना, कोई पति बना, कोई माँ बनी, कोई बाप बना, मामा चाचा बेटा बहू, ये जो भी संबंध है ये सब कर्मों के ही तो हिसाब किताब है। इसलिए वो कर्मों के हिसाब किताब है, तो छोड़ के जंगल में तो जाना नहीं, सन्यासी तो बनना नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। ये तन भी सेवा में लगे, मन भी बाबा की सेवा में लगे, धन भी बाबा की सेवा में लगे, सब कुछ हमारे पास हो लेकिन सेवा के लिए हो। तो इस तन से भी कोई पाप कर्म नहीं होगा, मन से भी कोई पाप के विचार नहीं आएंगे और धन भी पाप में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा को दे दिया। बाबा ने कल की मुरली में राजा जनक का भी मिसाल दिया, राजा हरिश्चंद्र का भी मिसाल दिया। ये दोनों मिसाल बाबा ने कल दिए। तो राजा जनक का तो मिसाल है, उसको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जैसे घोड़े पर चढ़ रहा तो एक पैर घोड़े पर, एक पैर धरती पर। तो घोड़े पर भी है और धरती पर भी है, दोनों पर हैं और दोनों पर नहीं है। ये है सेकंड में जीवन मुक्ति, है और नहीं है। संसार में है और संसार में नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं पर फिर भी अंदर कुछ नहीं है। कमल फूल समान जीवन, ये विदेही स्थिति है। और बाबा सब परिवार वालों को यही कहते हैं, एक साथ रहो, साथ में रहो, लेकिन काम की आग न लगे। एक तो काम की आग न लगे, क्रोध की भी आग न लगे, लोभ मोह अहंकार, ये सारे ईर्ष्या द्वेष, ये सब आग के रूप में है। ये आग न लगे, क्योंकि आग लगी तो जल जाएंगे। लेकिन आत्मा योग ज्ञान और योग की अग्नि में पके तो शुद्ध हो जाएगी। काम की आग में जली तो जल जाएगी। तो बाबा ने योग अग्नि में तपने के लिए हमें यही शिक्षा दी है, बच्चे सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, ये विदेही स्थिति अपनाओ और सब कुछ सफल करो, सफल करो, सफल करो। श्वास, समय, संकल्प, शक्ति सब सफल करो। बाबा अंतर बताते, सन्यासी सफल नहीं करते हैं, वो तन को भी सब कुछ माया समझते हैं, ये माया है, तो तन को भी कष्ट देंगे।
मन को शून्य बनाने की कोशिश करेंगे और धन तो माया समझ करके छोड़ देंगे। तो तन तो को कष्ट देना, मन को शून्य बनाना और धन को छोड़ देना, और संबंध भी सब माया, बच्चे माया, स्त्री माया, ये सब माया माया ये कह करके उनसे किनारा कर देना। बाबा कहते वो सन्यासी वो हद के सन्यासी है और तुम बेहद के सन्यासी हो। छोड़ते कुछ भी नहीं हो, लेकिन सब कुछ छोड़ते हो, सब कुछ भूलते हो। परंतु भूलना मतलब जो है उसको सेवा में लगाते हो, दाता बन जाते हो, बड़ा दिल बन जाता है। और जितना बड़ा दिल है, जितना दाता है, उतना और मिलता है और मिलता है, क्योंकि जो आप करोगे वही रिटर्न मिलेगा आपको। जितना कंजूसी रखोगे उतना हद में ही रहोगे, जितना बेहद में रहोगे तो बेहद में सब मिलता रहेगा। एक ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ माताओं बहनों के आगे स्वाहा किया, जितना भी था, और उस एक बीज से आज देखो कितना बड़ा वट वृक्ष, ये सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। 140 देशों में बाबा के सेंटर्स है, हजारों लाखों बाबा के बच्चे हैं। तो ये सब कैसे पड़ा? एक बीज डाला, केवल धरती को एक बीज दिया तो वो बीज कितना बड़ा वृक्ष पैदा करता है। तो देना ही लेना है। अगर छोड़ना है तो बाबा कहते सिर्फ बुराइयों को छोड़ना है बस, बाकी देना ही लेना है। तो विदेही स्थिति रहे। और फिर तीसरा बाबा कहते अशरीरी। जब हम योग में बैठते हैं तो ये देह बिल्कुल भूल जाए। और बाबा कहते हैं कि ये अशरीरी अवस्था ही अंत में हमें बहुत काम आएगी, क्योंकि हमें अशरीरी होकर वापस घर जाना है। ये देह यहीं त्यागनी है। आत्मा कर्मातीत बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी, तो इस शरीर को यहीं त्यागना होगा। संपूर्ण बन करके वापस घर जाएगी। लेकिन संपूर्ण बनने से पहले, घर जाने से पहले अशरीरी अवस्था का पूर्ण अनुभव चाहिए। 1 सेकंड में न्यारे बन जाएं, 1 सेकंड में। जिसका बहुत सुंदर बाबा उदाहरण देते हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है? अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, एकदम न्यारा हो जाता है। तो आत्मा अशरीरी बन करके अपने आप को इस कवच में ढक दे। शरीर से मैं न्यारी हो गई, ऊंची हो गई, और 1 सेकंड में जैसे मक्खन से बाल आत्मा उड़े अपने वतन में। अंत में और कोई देहधारी की याद न आए। बाबा कहते ये तुम्हारी अशरीरी स्थिति। अंत में जब कोई देहधारी याद नहीं होगा तब कहेंगे पास विथ ऑनर, नहीं तो फेल। तो पास विथ ऑनर बनना है, उसके लिए अंत का पेपर 1 सेकंड का ही होगा। 1 सेकंड का पेपर होगा। 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना। पर वो अशरीरी अवस्था 1 सेकंड में बने, क्योंकि हाँ और ना, अशरीरी बने या नहीं बने, कोई देहधारी याद आया माना नहीं थे अशरीरी। और वो 1 सेकंड का क्वेश्चन, हाँ ना का, बस वही हमारा भविष्य फल निर्धारित करेगा।